बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। मैं ट्रैवल कर रहा था तो धुंध बहुत ज़्यादा है और उसकी वजह से ये मोटरवे लगभग बंद हो गई है और अब गाड़ियाँ पीछे भी हैं आगे भी हैं तो निकलना ज़रा मुश्किल है। लेकिन इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी और इस पर मैं काम कर रहा था गाड़ी में बैठा हुआ, तो आपके साथ शेयर करते हैं आज की तमाम ख़बरें। ख़ास तौर पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट ख़बर है, वहाँ से हम शुरू करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने नोटिस लिया है उस्मान मिर्ज़ा केस के हवाले से। हमने कल इस पे बात की थी और बड़ा दिल बर्दाश्ता होकर बात की थी। वो लड़की भी मुकर गई, लड़का भी मुकर गया। वो कहते जी अब हम पहचानते ही नहीं हैं उनको जिन्होंने हमारे साथ ज़्यादती की है, उनको जिन्होंने हमें तमाशा बनाया पूरी दुनिया के सामने। यानी पुलिस के पास तो ये रिपोर्ट मौजूद है कि ये लोग सिर्फ ऐसा नहीं है कि पहचान में नहीं आ रहे थे, बल्कि ऐसा है कि ये लोग तो कपड़ों तक का रंग जानते थे। जब ये पुलिस के पास पहुंचे लड़का और लड़की, तो इन्होंने ना सिर्फ पुलिस को कपड़ों का रंग बताया बल्कि इन्होंने तमाम किस्म की शनाख्त जो है वो उनकी मुहैया की थी मुल्ज़िमान की, और उनको पहचान भी लिया था। अब वो पहचानने से इनकार कर रहे हैं। उन्होंने अपना वकील भी तब्दील कर लिया है। यानी पुलिस ने बड़ी कोशिश की लड़के से और लड़की से रब्ता करने की, और वो कोशिश कर रहे थे कि उनसे दोबारा से उनको मोटिवेट किया जाए या पता किया जाए कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो उसमें हुआ ये कि अब वकील जो है उससे भी पुलिस ने रब्ता किया तो पता चला उन्होंने अपना वकील बदल दिया है, लड़के ने और लड़की ने। अब ये पैसा ही बोल रहा है, दबाव बोल रहा है, प्रेशर बोल रहा है, और इसी तरह पाकिस्तान में तमाम केसेस हमेशा ख़राब हो जाते हैं। फिर हम सिस्टम को गाली देते हैं और सिस्टम को गाली देनी भी चाहिए। वजह पता क्या है, इस सिस्टम में इंसाफ इतनी ताख़ीर से होता है, इतनी देर से होता है कि इंसाफ मांगने वाला मायूस हो जाता है। फिर उसकी गैरत और हिम्मत जवाब दे जाती है। वो ये कहता है कि जनाब मैं कब तक लड़ता रहूँगा इस निज़ाम के साथ। माफियात को सपोर्ट कर रहा है निज़ाम, मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा। पेशी पे पेशी, तारीख पे तारीख, और आहिस्ता आहिस्ता उनका गुस्सा बेचारगी में बदलना शुरू हो जाता है। फिर वो प्रेशर आते हैं मुआशरे के अंदर, कभी कोई सुलह के लिए दबाओ, कभी कोई सुलह के लिए दबाओ, कभी कोई रिश्तेदार पैसे पकड़ लेता है, कभी लोग ये मशवरा देते हैं कि सुलह कर लो, कब तक इनसे लड़ोगे। तो अल्टीमेटली फिर लोग हार मान जाते हैं। तो इतना जब डिले होगा इंसाफ के अंदर तो फिर ये तो होगा। यानी हमारा निज़ाम इंसाफ खुद मौका फराहम करता है मुल्ज़िमान को कि वो कुछ ना कुछ करके डील कर लें, और ऐसा ही होता है। दुनिया भर में केसेस अगर लंबे चलते हैं तो वो उनकी वजूहात होती हैं। अगर केसेस लंबे चलते हैं इसके बावजूद एक प्रोटेक्शन होती है गवाहान को, और गवाह के ऊपर कोई भी कभी दबाव डालने आए उसी के ऊपर पर्चा हो जाता है, वो भी गिरफ्तार हो जाता है। लेकिन यह उल्टी गंगा बह गई है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने, यानी उम्मीद की किरण क्या हो सकती है मैक्सिमम, वो ये हो सकती है कि पाकिस्तान का सबसे ताकतवर आदमी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान वो नोटिस ले ले केस का। तो उन्होंने केस का नोटिस लिया और उन्होंने वज़ारत कानून को अहकामात जारी किए हैं कि रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर इसके ऊपर काम करें। वज़ारत कानून के अंदर एक बड़ी अहम मीटिंग हुई है और उस मीटिंग के बाद ये फ़ैसला हुआ है कि इस केस के ऊपर वफाकी हुकूमत ज़ोर डालेगी, वज़ारत कानून इसके ऊपर काम करेगी, और उस्मान मिर्ज़ा को और ये जो मोटरवे वाला रेप केस है इन दोनों केसेस को मिसाल बनाया जाएगा। अब इसमें जो हुकूमती नुमाइंदगान हैं उन्होंने बाद में मीडिया को भी इंफॉर्मेशन शेयर की है, और इसमें हो क्या सकता है, बड़ा सवाल ये है कि अगर मुद्दई लड़का और लड़की वो दोनों बीच में से निकल जाते हैं और वो दोनों ये कहते हैं कि हम नहीं पहचानते मुल्ज़िमान को, तो केस के ऊपर कितना असर पड़ेगा, ये है बड़ा सवाल। इस सवाल का जवाब जो है जो प्रोसिक्यूशन टीम है उनके पास है, और उनसे जब ये सवाल का जवाब मांगा गया तो कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, यहाँ मेरे पास मौजूद हैं, और इस पे BBC ने भी काम किया है, कुछ और मीडिया ने भी काम किया है। तो जब मरकज़ी मुल्ज़िम उस्मान मिर्ज़ा और दीगर शरीक मुल्ज़िमान पर गुज़िश्ता बरस सितंबर में फ़र्द जुर्म आयद की गई थी और तमाम मुल्ज़िमान इस वक्त अडियाला जेल में बंद हैं। हसन अब्बास जो वकील हैं इस केस के, जो सरकारी वकील हैं, उनका कहना है कि मुतासरा लड़की के मंगल के रोज़ मुतल्लिका अदालत में दिए गए बयान के बाद उन्हें होस्टाइल करार दिया गया है। होस्टाइल से मुराद ये है कि अगर किसी केस में मुद्दई, मुकदमा या गवाह पर शक गुजरे कि वो मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में अपनी मर्ज़ी से दिए गए बयान से मुनहरिफ हो रहा है तो हक़ाइक़ जानने के लिए इस पर जरा का हक़ हासिल करना है। इस मुकदमे में चूँकि वो प्रोसिक्यूटर के तौर पर पेश हो रहे हैं, इसलिए उन्होंने मुतासरा लड़की की तरफ से अदालत में दिए गए बयान के बाद उन पर इब्तदाई जरा गुज़िश्ता रोज़ की थी, और इस केस की 18 जनवरी को होने वाली आइंदा समाअत पर जरा का सिलसिला जारी रहेगा। यानी अब 18 जनवरी को बाकी केस होगा। मुतासरा लड़के ने भी इसी नौयत का बयान हल्फी मुतल्लिका अदालत यानी एडिशनल सेशन जज अत्तार अब्बानी की अदालत में जमा करवा दिया है। इस केस की इब्तदा में
मुतासरा लड़की और लड़के ने ना सिर्फ अपनी मर्जी से ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 164 के तहत बयान रिकॉर्ड करवाया था, शुरू में इन्होंने कहा था और पहचाना भी था और शनाख्त भी किया था, जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हुई वीडियो में उन्हें नजर आ रहे थे। इन्हीं बंदों को, उस्मान मिर्ज़ा और के साथियों को इन्होंने पहचाना था। मुतासरा जोड़े को मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान रिकॉर्ड कराने के लिए 1 घंटे की मोहलत भी दी गई थी, ताकि वो बयान देने के बारे में सोच लें कि आया वो बयान देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते। शनाख्त परेड के दौरान मुतासरा जोड़े ने यह भी बताया था कि वक़ुआ के रोज़ इन तीनों मुलजिमों को ने कौन कौन से रंग के कपड़े पहने हुए हैं, यानी ये चीज़ें भी ये पहचान रहे थे। हसन अब्बास जो वकील हैं, उन्होंने मज़ीद कहा कि इस सब के बावजूद चूँकि इस मुकदमे में रियासत भी एक मुद्दई है, इसलिए रियासत तो इस मुकदमे को वापस नहीं लेगी। उन्होंने कहा कि मुतासरा जोड़े के बयान के बाद मुकदमे में मुलजिमान को कुछ हद तक रिलीफ मिल सकता है, लेकिन उनकी कोशिश होगी कि इस मुकदमे के मुलजिमान को दस्तयाब और नाकाबिल तरदीद शवाहिद की बिना पर मुजरिम करार दिलवा कर सज़ा दिलवाई जाए। अब ये जो मुलजिमान का वकील है वो ये कोशिश करेगा कि कुछ भी करके अदालत में ये साबित करे कि जी मुद्दई कह रहे हैं ये बंदा ही नहीं था, तो ज़रूर इसके ऊपर दबाव डालना है। अब अदालत के अंदर जो वीडियो एविडेंस है पाकिस्तान के कोर्ट्स के अंदर, क्योंकि अभी हमारी बहुत सारी लेजिस्लेशन होना बाकी है, ऑडियो एविडेंस, वीडियो एविडेंस, वो उस तरह से एविडेंस तस्लीम नहीं की जाती। हाँ, गवाहान के बयानात जो हैं वो तस्लीम किए जाते हैं। वो कल को ये भी प्ली ले सकते हैं कि ये वीडियो ही गलत है, ये फ़ेक है, ये तो हम ड्रामा कर रहे थे, या ये तो हम आपस में एक प्रैंक कर रहे थे, या कोई भी ऐसी प्ली लेके मुलजिमान को बचाने की कोशिश की जा सकती है। बहुत सारे ऐसे तरीक़ाकार हो सकते हैं जिससे कम सज़ा हो या मुलजिमान बच जाएँ। बहरहाल वफाकी हुकूमत ने कहा है जी हम इस सारे मामले को देखेंगे और इसको छोड़ेंगे नहीं। इमरान खान साहब ने कहा है कि, और यही वाहिद एक उम्मीद की किरण है अब, कि हुकूमत पाकिस्तान इन दरिंदों को सज़ा दिलवाए और करार वाकई सज़ा दिलवाए, ताकि आइंदा कोई ऐसी हरकत करने की ज़रूरत ना करे। और मुद्दई को मैं सारा ब्लेम नहीं करता, सारा ब्लेम कैसे कर दें, इस माशरे के अंदर इतना दबाव होता है लोगों के ऊपर, इतना दबाव होता है। यानी मुझे याद है अच्छी तरह, एक पुलिस वाले ने बदतमीज़ी की सड़क के ऊपर, और एक बुज़ुर्ग थे, मैं वहाँ मौजूद था, मैंने उनको आकर रोका, काफ़ी साल पहले की बात है, तो हमने उस पुलिस वाले के ऊपर एक केस कर दिया। आप हैरान हो जाएंगे, लाहौर का शायद ही कोई गुंडा हो जो हमारे दरवाजे पे ना आया हो, लाहौर का शायद ही कोई पुलिस वाला हो जो हमारे दरवाजे पे ना आया हो, शायद ही। जितने लाहौर के नामी ग्रामी और रिपोर्टर, सहाफ़ी, पता नहीं कौन कौन, वो एक SHO था, उसके चक्कर में उसने पता नहीं किस किस की सिफारिश करवा दी हमें। यहाँ GT रोड के ऊपर उसने बदतमीजी की थी, हर किस्म का बंदा जो उसकी सिफारिश लेके आ रहा था। हम लोग हैरान हो गए कि यार ये क्या चल रहा है। तो ये मुआशरा इस तरह काम करता है, इस तरह दबाव डलता है, पता नहीं उनके ऊपर कितना दबाव आ रहा होगा। ये नाज़रीन, अब दूसरी जो खबर है उसके डॉट भी कनेक्ट कर देते हैं, और डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं। मैं अभी भी नहीं कह रहा कि डील हो रही है, लेकिन चीज़ें कह रही हैं कि डील हो रही है। कैसे? देखिए, मरियम नवाज साहिबा का केस जो है नैब का, वो फारिग होने वाला है। नैब ने उस केस को इस तरीके से तरोड़ मरोड़ के अदालत के सामने रखा हुआ है और इस तरीके से उसको लड़ रही है कि मरियम नवाज साहिबा बाइज़्ज़त बरी होके इलेक्शन लड़ने के काबिल हो जाएंगी। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट बार ने नवाज शरीफ साहब को अदालत के ज़रिए से रिलीफ दिलवाने के लिए रुजू कर लिया है, इतना अरसा गुजरने के बाद, कि मियाँ साहब की नाअहली को ख़त्म किया जाए। दूसरी चीज़ आपके सामने है। तीसरी चीज़, शहबाज शरीफ साहब ने अब क्या किया, लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। और जब शहबाज शरीफ साहब लाहौर हाई कोर्ट जाने का फ़ैसला कर लें तो दुनिया की कोई ताकत उनको इंसाफ लेने से नहीं रोक सकती। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि शरीफ ख़ानदान का कोई फ़र्द जब कभी अदालत से, लाहौर हाई कोर्ट से, कहीं अदालत से इंसाफ लेने का फ़ैसला करे तो दुनिया की कोई भी ताकत उनके सामने खड़ी नहीं हो सकती। दुनिया की कोई ताकत उनको इंसाफ लेने से नहीं रोक सकती, क्योंकि इंसाफ उनको हमेशा मिलता है, घर की दहलीज पर मिलता है, जल्दी मिलता है, और उनकी मर्ज़ी के मुताबिक उनको इंसाफ मिल जाता है, जैसा इंसाफ वो चाहते हैं, हमेशा सुरखरू हो जाते हैं। तो शहबाज शरीफ साहब ने अब कोशिश की है कि FIA से उनकी जान छूट जाए और नैब के अंदर जो है उनका मामला चलता रहे। मामला ये है कि मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस उनके ऊपर चल रहा है, जिसमें उनके मुलाजमीन के अकाउंटों के अंदर अरबों रुपए आ रहे हैं। यानी एक PN है, उसके अकाउंटों में करोड़ों रुपए, अरबों रुपए। एक ड्राइवर है, उसके अकाउंटों में ऐसे पैसे। ये कैसे हो सकता है? उनके 1 दर्जन से ज़्यादा ऐसे मुलाजमीन हैं जिनके अकाउंटों के अंदर अरबों रुपए आए हैं। अब इतना पैसा इतने गरीब लोगों की, जिनकी 15-20 हज़ार तनख्वाह है, वो इतनी बड़ी बड़ी अमाउंट उनके अकाउंटों में से निकल रही है और वो जवाब नहीं दे पा रहे। और जब जवाब पूछो कहते हैं जी मियाँ साहब के पैसे हैं। तो मियाँ साहब बहुत बुरी तरह एक्सपोज होकर फंस गए इस केस में। FIA क्योंकि गवर्नमेंट के अंडर काम करती है और वहाँ पे शेख रशीद साहब वज़ीर दाखिला हैं और इमरान खान साहब पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, तो FIA में तो शहबाज शरीफ साहब फंसेंगे, बहुत बुरी तरह फंसेंगे।
इसलिए उन्होंने अदालत से रुजू किया लाहौर हाई कोर्ट से कि मेरा केस FIA को ना सुनने दिया जाए, बल्कि FIA को तहकीकात से रोक दिया जाए, क्योंकि नैब और FIA एक टाइम में तहकीकात नहीं कर सकते। वो चाहते हैं कि उनका केस नैब के पास शिफ्ट हो जाए, क्योंकि नैब पे हुकूमत का कंट्रोल नहीं होता। नैब को हुकूमत, कल तक आपको याद होगा कि ये पूरा ख़ानदान नैब से डरता था। वो कहता था कहीं और हमारा केस ले जाओ, नैब में ना लेकर जाओ। और आज ये चाहते हैं कि नैब में केस चले, कहीं और ना चले। और नैब लाहौर के ऑफिसर भी तब्दील किए गए हैं थोड़ा सा पहले। देखिए, अगर इन चीज़ों को हम मिला जुला के देखें ना, तो मैं नहीं कह रहा कि डील हो रही है, लेकिन डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं। शरीफ फैमिली के लिए रास्ते बन रहे हैं, अदालतों में रिलीफ के माहौल तैयार हो रहे हैं और चीज़ें उनके हक़ में आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट हो रही हैं। और जैसे जैसे होती जाएंगी वैसे वैसे ज़्यादा चीज़ें एक्सपोज होती जाएंगी। हम भी फिर खुल के बोलना शुरू कर देंगे, डील कैसे हुई, कब हुई, किसने की। ये चीज़ें छुपी नहीं रह सकती, ये खुल जाती हैं, बिल्कुल वैसे ही खुल जाती हैं जैसे शाहरुख जतोई वाला केस खुला है। यहाँ मैं आपके सामने एक इंकशाफ रखने वाला हूँ। शाहरुख जतोई, इसके वालिद का नाम है सिकंदर जतोई। मुझे सिंध से मेरे सोर्स हैं, उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है और ये कुछ चीज़ें इसमें सोशल मीडिया पे वायरल भी हैं। कुछ चीज़ें जो हैं वो नुसरत सार अब्बासी साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। मैं एक बंदा, उसका नाम आपको बता देता हूँ। इनका नाम है जी एजाज जाखरानी। ये जो एजाज जाखरानी है ना, ये मुशीर हैं जेल खाना जात के। एजाज जाखरानी ये पहले MNA हुआ करते थे। 2008 में ये MNA थे। इनको वफाकी वज़ीर बनाया गया था, हेल्थ मिनिस्टर इनको बनाया गया था 2008 में। 1.5 साल के बाद क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने, आलमी इदारों ने इतनी शिकायत की कि इनको हटाना पड़ गया, क्योंकि ये हर चीज़ के अंदर कमीशन लेते थे मुबैना तौर पे। इनके ऊपर केसेस चल रहे हैं सखर में, डेवलपमेंट के अंदर उन्होंने पैसा खाया हुआ है। इनके ऊपर आमदन से ज़्यादा असासों के केसेस हैं। 2 रेफरेंस इनके खिलाफ दायर हो चुके हैं, बाकी केसेस भी इनके खिलाफ चल रहे हैं। एक केस तो ऐसा है जो साकिब निसार साहब ने कहा था 3 महीने में जो है वो मुकम्मल करके जो है वो अदालत में पेश किया जाए, लेकिन 3 साल हो गए, वो अभी तक नहीं हो सका। चीफ जस्टिस ने कहा था नैब को, और एक केस उनके हुक्म पे बना हुआ है। तो ये बहुत सारे केसेस हैं, लगभग इनके ऊपर कुछ 44 अरब के इल्ज़ामात मुबैना तौर पे जो मुझे बताया गया है वो इनके ऊपर हैं। और 30 अरब का तो सीधा सीधा एक सिंध का एजुकेशन रिफॉर्म्स प्रोग्राम था, SERP, उसके अंदर से 30 अरब का गबन हो गया था। और बहुत सारी करप्शन है, डेवलपमेंट के अंदर भी है, बाकी चीज़ों में भी है। तो एजाज जाखरानी साहब बड़े मकबूल हैं इस मामले में। और एजाज जाखरानी साहब इस वक्त मुशीर जेल खाना जात हैं सिंध में। और ये जितनी भी एक्टिविटी हुई है, जितने मुल्ज़िमान को रिलीफ मिलता है, यानी ऐसे मुल्ज़िमान भी जिन्होंने पुलिस वालों को बख्तरबंद गाड़ियों के अंदर जलाया है, ऐसे मुल्ज़िमान भी सारे मौज में हैं सिंध में, और कमाल मौज में है सिंध में। यानी मुझे एक वीडियो भेजी किसी ने, वो वीडियो देख कर मैं हैरान रह गया कि सिंध की जो शिकारपुर जेल है, उस जेल के अंदर से VVIP गाड़ियाँ रात को 11 बजे निकल रही हैं। यानी जेल के अंदर बाकायदा डिनर का एहतमाम किया गया है और कमाल किस्म की पार्टी हुई है वहाँ पे। हर किस्म का जो अयाशी का सामान है वो जेल में पहुँचाया गया, सिर्फ एक ऐसे मुल्ज़िम के लिए, और उसको वेलकम करने के लिए और उसको इंजॉय करवाने के लिए जो कानून का एक बहुत बड़ा दुश्मन है और उसके ऊपर केसेस बने हुए और वो जेल गया हुआ है। तो सिंध के अंदर ऐसे ही चल रहा है। और ये एजाज जाखरानी साहब, इन्होंने ये क्यों इतने मेहरबान हो गए शाहरुख जतोई पे, तो मुबैना तौर पे अभी इसको मैं कंफर्म करूंगा इनके बारे में, और बहुत सारी चीज़ें जाखरानी साहब के बारे में आने वाली है मेरे पास। जो वालिद है इस लड़के का, शाहरुख जतोई का, सिकंदर जतोई, उसका एक प्राइवेट जेट है। वो जो प्राइवेट जेट है उसको इस्तेमाल करता है एजाज जाखरानी या इनकी फैमिली, और इनके वकला भी इवन जब केस लड़ने के लिए आते जाते हैं तो वो उसके प्राइवेट जेट को इस्तेमाल करते हैं। तो इनके मफादात आपस में मिले हुए हैं, वो इनकी मदद करते हैं, उनकी मदद करता है। और इसीलिए ये शाहरुख जतोई के ऊपर इतना मेहरबान था कि एक नौजवान लड़का है, बीमारी भी कोई नहीं है, कोई मेडिकल बोर्ड भी नहीं है, जाली कागज़ों के ऊपर उसको जेल से निकाला और एक ऐसी प्राइवेट बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिया जो उनका अपना कब्जा है। और वो वहाँ से पूरा जहाँ दिल करता था फिरता रहता था, जहाँ दिल करता था जाता था, जब दिल करता था वापस आता था, जहाँ दिल करता था घूमता था, अपने घर चला गया, इधर आ गया। इस किस्म की चीज़ें भी रिपोर्ट हो रही हैं। डॉन के रिपोर्टर ने तो यहाँ तक कहा कि ये शोर नहीं है कि वो इसी अस्पताल के अंदर रहता रहा है, वो मूव भी करता रहा है। तो ये किस तरह की कैद है? बंदा मारा हुआ है, रियासत के अंदर दहशत फैलाई हुई है, उसके बावजूद अब इससे बड़ी दहशत क्या होगी कि किसी भी ताकतवर आदमी के साथ आपने इख्तलाफ नहीं करना। यही वजह थी ना, उसकी बहन को छेड़ा था उसने, और उसने आगे से वो भिड़ गया था कि मेरी बहन को क्यों छेड़ रहे हो, तो बाद में उसने उसको कत्ल कर दिया। तो अगर ताकतवर आदमी इस तरह की कोई गंदी हरकत करे तो क्या उसके सामने गरीब आदमी खड़े होने की जरूरत करेगा? ये निशाने इबरत बना रहे हैं गरीब आदमी और इंसाफ को। तो ये जो सारी चीज़ें हैं,
मैंने कुछ आपके साथ शेयर की कि शाहरुख जतोई के ऊपर इतनी मेहरबानी क्यों हो रही थी। बाकी चीज़ें बाद में, अब तक के लिए इस गाड़ी में से इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।